हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है पॉलिटी से, यानी राज व्यवस्था से। ठीक है, बहुत लोग इसको संविधान जानते हैं, तो आज हम सब संविधान में ही कुछ आर्टिकल्स को आज देखेंगे। तो एक वीडियो में आर्टिकल्स का डाला था जिसमें हम सब भाग 1 डिस्कस किए थे, यानी भारतीय संविधान का भाग 1, जिसमें अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक हम सब डिस्कस कर चुके हैं। उसको अगर आप नहीं देखें तो भारत के संविधान आर्टिकल्स ऐसा प्लेलिस्ट बना हुआ है, अनुच्छेद लिखा हुआ है। आप जाकर हमारे अनुच्छेद वाले वीडियो में जाकर वो वाला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर अनुच्छेद वाला वीडियो देख सकते हैं। आज हम सब जो देखेंगे वो देखेंगे नागरिकता भाग 2, यानी भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता के बारे में उल्लेख है। नागरिकता से रिलेटेड अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक आर्टिकल्स हैं। तो आज हम सब एक एक करके डिस्कस करेंगे अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक। ठीक है, तो आज भाग 2 को कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम अगले दिन भाग 3 को देखेंगे। ठीक है, तो भाग 2 किससे संबंधित है? नागरिकता, यानी कौन सा व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, इसके विषय में संपूर्ण जानकारी हमारे आर्टिकल्स में है और उसी के अकॉर्डिंग तो हम सब आगे बढ़ेंगे और एक एक करके सारे आर्टिकल्स को देखेंगे। ठीक है, यानी हम सबको अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक फुल डिटेल में मैं आर्टिकल्स बता रहा हूँ। इसका कारण ये है कि बीपीएससी जैसे बड़े एग्जाम या और भी जितने भी यूपीएससी, ईपीएफओ जैसे एग्जाम होंगे तो उसमें आपसे ये सिंगल वन लाइनर में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। थोड़ा ऐसा लगेगा कि 2-3 कथन वाला प्रश्न है, तो अगर आर्टिकल से क्वेश्चन आएंगे तो फुल डिटेल वाला आएंगे, इसलिए मैं डिटेल में पढ़ाए जा रहा हूँ क्योंकि कोई भी क्लाउजेस छूटे ना आपसे और आप पूरे अच्छे ढंग से इसको करके जाएं। ठीक है, और रेलवेज वाले के लिए ये अच्छा है कि वो बीपीएससी जैसे बड़े एग्जाम के क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो इससे आसानी होगा उनको रेलवेज जैसे एग्जाम को निकालने में, या फिर बिहार पुलिस, बिहार दरोगा के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये जो अनुच्छेद है ये सारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, उतने हैं, बस मैं बीपीएससी को थोड़ा सा पढ़ाता हूँ, तो बीपीएससी के अकॉर्डिंग तो ही मैं कोई भी वीडियोस बनाता हूँ ताकि फुल डिटेल रही। अगर आप बीपीएससी जैसे बड़े एग्जाम के वीडियोस को देख लेते हैं तो फिर रेलवेज, एसएससी और फिर जितने भी एग्जाम है, क्योंकि वहाँ पे वन लाइनर आता है तो आप आसानी से टैकल कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं नागरिकता भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11। पर इससे पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक कर लेंगे। ठीक है, तो संविधान निर्माण के उपरांत 26 जनवरी 1950, आपको पता है हम सबका संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, पर अगर पूछ दे कि संविधान बनकर कब तैयार हुआ था तो 26 नवंबर 1949 को, इसलिए हम सब संविधान दिवस बनाते हैं 26 नवंबर को। तो यही बोल रहा है कि 26 जनवरी 1950 संविधान के अनुसार 4 श्रेणियों के लोग भारत के नागरिक बने। अब देखते हैं कौन कौन से श्रेणी के लोग। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, तो हम सब देखते हैं अनुच्छेद 5 क्या है। ठीक है, तो भारत की नागरिकता से संबंधित है, जिसमें संविधान के लागू होते ही कौन कौन भारत का नागरिक होगा ये है। तो अनुच्छेद 5 क्या कहता है कि भारत की नागरिकता से रिलेटेड तो है, पहले तो आपसे पूछ देगा अनुच्छेद 5 क्या है, तो आप बताएंगे कि ये इसका संबंध भारत के नागरिकता से है, जिसमें संविधान के लागू होते ही, जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, उसके बाद कौन कौन भारत का नागरिक होगा, इसमें यही प्रावधान है। तो देखते हैं कौन कौन भारत का नागरिक होगा। तो इसमें 3 शर्त का उल्लेख किया गया है। इनमें 3 शर्त है, जो इसको पूरा करेगा वो भारत का नागरिक होगा। आपका फर्स्ट नंबर है, यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो। ठीक है, यानी 26 जनवरी 1950 के बाद जिसका जन्म भारत में हुआ हो। दूसरा, उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो तो वह भी भारत का नागरिक बन सकता है। तीसरा पॉइंट देखते हैं हम सब इसी में। चलिए तीसरा पॉइंट है अनुच्छेद 5 में, संविधान लागू होने के बाद 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो। तो यानी अनुच्छेद 5 क्या कहता है, सिंपल अगर समराइज करें कि इसमें वैसे नागरिक का उल्लेख है जो भारत के सदस्य बन सकते हैं, भारत की नागरिकता हासिल कर सकते हैं। उनमें 3 शर्त मैंने आपको बताया, एक कि उनका जन्म भारत में हुआ हो। ठीक है, दूसरा उनके माता पिता का जन्म, किसी एक का भी जन्म भारत में हुआ हो, और तीसरा संविधान लागू होने से पहले यानी 26 जनवरी 1950 से पहले 5 वर्ष पहले वो भारत में रह रहा हो। तो ये था आर्टिकल 5। अब देखते हैं हम सब अनुच्छेद 6 क्या है। ठीक है, तो एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से देखेंगे हम सब इसमें कि पाकिस्तान से भारत आने पर क्या शर्तें होती है। तो अनुच्छेद 6 में इसी का उल्लेख है। ठीक है, कि एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो, यदि उसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित, अविभाजित का मतलब हो गया जब भारत और पाकिस्तान एक था, भारत में पैदा हुआ हो। ठीक है, तो वे 2 शर्त पूरा करके भारत का नागरिक बन सकता है। सिंपल सा बात है। आर्टिकल 6 कहता है कि एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से आया हो, यदि उसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित, मतलब भारत पाकिस्तान उस टाइम तो एक ही था जो कि भारत ही कहलाता था, तो भारत में पैदा हुआ हो, तो वह 2 शर्त पूरा करके भारत का नागरिक बन सकता है। आगे देखते हैं कि वो 2 शर्त क्या है जिससे वो भारत का नागरिक आर्टिकल 6 के तहत बन सकता है।
तो ये दो शर्त हैं। फर्स्ट नंबर, यदि वह 19 जुलाई 1948 से पहले, ये डेट और ईस्वी आप जरूर याद रखेंगे, से पहले स्थानांतरित यानी ट्रांसफ़र होकर भारत आया हो। कहाँ से आया हो? पाकिस्तान से। और अपने माइग्रेशन यानी जिस दिन वो आया है प्रवसन की तिथि से उसने सामान्यतः भारत में निवास किया हो तो वह भारत का नागरिक होगा। दूसरा, यदि उसने 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत में प्रवसन किया हो तो वह भारत का नागरिक के रूप में पंजीकृत हो, लेकिन ऐसा व्यक्ति का पंजीकृत होने के लिए 6 माह तक भारत में निवास करना आवश्यक है। जैसे 19 जुलाई 1948 से ये पाकिस्तान से भारत में आया और वह फिर भारत में रहकर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उसको 6 महीना तक भारत में रहना है, उसके बाद वो भारत का निवासी बनेगा। ठीक है, तो ये दो शर्त था आपका। चलिए आगे आर्टिकल 7 देखते हैं हम सब। चलिए नेक्स्ट है आर्टिकल 7 यानी अनुच्छेद 7 क्या है? एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया हो लेकिन बाद में फिर भारत में पुनः लौट आया हो तो वह भारत का नागरिक बन सकता है। ठीक है, तो उस टाइम भारत पाकिस्तान एक ही था, तो भारत से पाकिस्तान गया था, ठीक है, लेकिन बाद में फिर वो वापस भारत ही आ गया तो वह भारत का नागरिक बन सकता है। बस उसको एक काम करना है, उसे पंजीकरण प्रार्थना पत्र के बाद 6 माह तक रहना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के बाद भारत में 6 माह तक रहना है तो वह भारत का नागरिक बन जाएगा। यही कहता है आर्टिकल 7। चलिए अनुच्छेद 8 देखते हैं हम सब। ऐसे जब आप एक्सप्लेन करके डिटेल में पढ़ते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, चाहे कितना भी डिफिकल्ट दे दे। ठीक है, तो मैं इसलिए अनुच्छेद को हम बताना चाहते तो मैं ऐसे ही बता देता। बहुत सारे यूट्यूब पे है ऐसे भी कि बस आर्टिकल 7 नागरिकता से रिलेटेड है, पर मैं डिटेल में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का स्तर बहुत हद तक ऊपर जा चुका है और आप अगर पुराने पैटर्न पे कुछ भी पढ़ेंगे तो आपका एग्जाम निकलने का चांस न्यूनतम रहेगा। तो इस कारण से मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका एग्जाम ना लिखने, इसलिए मैं थोड़ा मेहनत कर देता हूँ और आप सब भी मेहनत करके इतना याद कर लेंगे तो एग्जाम में कभी भी कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 8 देखते हैं अब हम सब। आर्टिकल 8 कहता है यानी अनुच्छेद 8 क्या है? यह व्यवस्था भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों के लिए बनाई गई है ताकि वे भारत की नागरिकता ग्रहण कर सके। इसका मतलब ये है कि वो भारत के नागरिक तो पहले से थे पर वो फिर भारत छोड़कर बाहर रहने लगे, यूएसए वगैरह में कहीं पर भी रहने लगे, फिर भी वो भारत के नागरिक माने जाएंगे। तो ठीक है, उसके पीछे क्या तर्क है उसको देखते हैं। तो एक व्यक्ति जिनके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हो, अविभाजित का मतलब आप भारत पाकिस्तान मिलाकर समझेंगे, लेकिन वह भारत के बाहर रह रहा हो फिर भी वह भारत का नागरिक बन सकता है। तो उसके लिए क्या शर्त है उसको अब हम सब देखेंगे। तो वे कैसे नागरिक बनेंगे तो देखते हैं हम सब आगे। यदि उसने भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण कूटनीति तरीके या पार्षदीय प्रतिनिधि के रूप में आवेदन किया है, ठीक है, पार्षद आप जानते होंगे इलेक्शन होता है इसका, तो उसके रूप में प्रतिनिधि के रूप में आवेदन किया है तो वो भारत का नागरिक बन सकता है। ठीक है, चलिए आगे हम सब और भी 3 आर्टिकल्स बचे हुए हैं 9, 10 और 11, उसको देखते हैं। तो नागरिकता संबंधी अनसंवैधानिक प्रावधान। तो देखिए अनुच्छेद 9 क्या है? वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लिया है। ठीक है, यानी जैसे कि मान लेते हैं कि हम भारत में रह रहे थे और हमको बोल दिए कि भारत में हमको नहीं रहना है और हम मान लेते हैं फ्रांस का नागरिकता हासिल कर लिए, तो अब हम फ्रांस के नागरिक हो जाएंगे ना कि भारत के। ठीक है, यानी हमारे देश में दोहरी नागरिकता का कोई भी प्रावधान नहीं है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अनुच्छेद 10 क्या है? प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या समझा जाता है यदि संसद इस प्रकार के किसी विधान का निर्माण करे तो वह भारत का नागरिक है। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 11 क्या है? संसद को अधिकार है कि वह नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में विधि बना सकता है। मतलब संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह नागरिकता से रिलेटेड कोई भी कानून या नियम बना सकता है। ठीक है, तो ये थे आपके नागरिकता से संबंधित कुछ आर्टिकल्स जिसमें हम सब भाग 2 को आज कंप्लीट करते हैं। ये भारतीय संविधान का भाग 2 समाप्त होता है। मिलते हैं भाग 3 में हम सब कुछ और आर्टिकल के साथ। शायद भाग 3 में 12 से 35 नंबर आर्टिकल्स तक हम सब डिस्कस करेंगे। तो भाग 3 में हम सब मूल अधिकार को पढ़ेंगे जिसमें आर्टिकल्स 12 से 35 तक अच्छे से फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे और वो शायद 2 या 3 पार्ट में बनेगा क्योंकि एक बार 12 से 35 तक वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बनेगा। तो मैं उसको 2 या 3 पार्ट में बनाकर आप सबको बता दूंगा। ठीक है, आर्टिकल्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है अनुच्छेद का, भारतीय संविधान के अनुच्छेद, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप विजिट कीजिए, सारे आर्टिकल्स को डिटेल में पढ़ें और उसको याद करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक कर लेंगे। प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दिया करें, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।